ऊंचे ऊंचे देवदार के घने गगनचुंबी पेड़ों से घिरे मां नैना देवी के दर्शन हम आज आपको करवाते हैं। रुद्रप्रयाग पोखरी मोटरमार्ग पर रुद्रप्रयाग से 30 किलोमीटर की दूरी पर घिमतोली स्थान से मां नैना देवी की पैदल यात्रा आरंभ होती है। यहीं से बहुत सारे पैदल मार्ग मां नैना देवी के लिए जाते हैं। मां नैना देवी की पैदल यात्रा इस वक्त हम कर रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इन्हीं पैदल पगडंडियों से हम इस वक्त मां नैना देवी की पैदल यात्रा कर रहे हैं और घिमतोली से मात्र 3 किलोमीटर की पैदल दूरी पर मां नैना देवी का दिव्य धाम पड़ता है। नैनी देवी के लिए हम चले थे घिमतोली से और घिमतोली से करीबन 300 मीटर की दूरी पे हम पहुंच गए हैं। और आप यहाँ पे गेट का निर्माण भी किया गया है, किसी ने शायद अपनी स्मृति में किया। नैनी देवी का प्रतिमा यहाँ पे बनाई गई है और ठीक इस तरफ देखेंगे एक प्रतीक्षालय यहाँ पे आपको मिलेगा रास्ते में, क्योंकि जिस तरह से थकान लगती है तो हालांकि प्रकृति की गोद में ये पूरा क्षेत्र इतना अनुपम सौंदर्य इसका है। लेकिन इस स्थान से 3 मार्ग पड़ते हैं। 2 मार्ग नैना देवी के लिए जाते हैं, एक थोड़ा शॉर्टकट है और दूसरा थोड़ा लॉन्ग कट है। लेकिन दोनों मार्ग में आपको इस तरह से मखमली बुग्याल भी नज़र आएंगे और यहाँ की प्राकृतिक छटा देखकर आपका मन भी प्रसन्न अवश्य होगा। और किस तरीके से बांज, बुरांस, देवदार के घने जंगलों और लंबे समतल बुग्यालों से इस धाम को जाने वाला मार्ग है। यहाँ पर कहीं स्थानीय लोगों की छोटे छोटे तोक हैं जहाँ पे लोगों के घर भी बनाए हुए हैं और साथ ही प्रकृति के इन नौले धारों को भी आप देख सकते हैं। इन्हें देखकर मन और भी प्रफुल्लित हो जाता है। रास्ते भर में इस तरह से आपको बुग्याल मिलेंगे और पहले के इसके आसपास के गांव के लोग इन्हीं बुग्यालों में अपनी गाय चराते थे और यहीं पे इस तरह से जो चाल खाल का निर्माण है वह भी किया गया है और इनमें बरसाती पानी रुकता है और कहीं स्रोत भी इस रास्ते में पड़ते हैं। इन खंतियों में यहाँ की गाय भैंसें नहाती भी हैं और मवेशियों को इन्हीं का पानी यहाँ के लोग पिलाते हैं। मंदिर है वहाँ देवी का। कौन सी देवी? मोड़ चंडिका भवानी। चंडिका भवानी है वहाँ तो नैनी देवी है। हाँ। वो भी है। हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5 में। बहुत सुंदर, चलो हमको भी दिखाओ रास्ता। तो नन्हे मुन्ने बच्चे और आसपास के जितने भी गांव हैं, घिमतोली है, आगर, कोखंडी और खड़पतिया, क्यूड़ी, ये तमाम गांव हैं, वहाँ से लोग आते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। हालांकि अभी इस क्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र पे स्थान मिलना बाकी है। ऐसी जो हमारे पहाड़ में बहुत सारी जगह हैं जिनका प्रचार प्रसार अभी व्यापक पैमाने पर नहीं हुआ है, जिस वजह से ये देश दुनिया के जो तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उनकी नज़रों से ओझल हैं, दूर हैं। तो आप बने रहे, आगे भी आपको पूरा दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरा धाम में जाया जाता है। जंगलों और बुग्यालों से होते हुए मां नैना देवी धाम के लिए रास्ता जाता है और रास्ते भर में लोग सुस्ताते जाते हैं। ये कंदमूल फल आपको नज़र आ रहे होंगे। घिंगारू पहाड़ का एक बेहद प्रसिद्ध फल, ये कंदमूल फल आपको नज़र आ रहा है। बचपन में गायों के साथ जब जाते थे तो इसी फल को बच्चे बड़े चाव के साथ खाते थे और नैना देवी को जाने वाले रास्ते में भी इस तरह के घिंगारू के फल इन दिनों हो रखे हैं, जिनका स्वाद, जिनका लुत्फ़ भक्त लोग खूब उठाते हैं। और अब जो एक पड़ाव है जहाँ पर मां नैना देवी का गेट है और यहाँ पे कुछ स्थानीय जो लोगों के घर भी यहाँ पे हैं और
भंडारे का आयोजन भी जब यहाँ पे कभी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो यहीं पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। आप इस प्राकृतिक सुंदरता को भी देख सकते हैं। नैना देवी के रास्ते से चारों तरफ इस तरह की सुंदर छटाएं आपको नज़र आएंगी। और ये जो भक्त लोग आपको दिख रहे हैं ये तमाम श्रद्धालु हैं जो माँ नैना देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ये माँ नैना देवी के धाम के लिए जाती चंडिका और उसके साथ तमाम नर पशु आप देख सकते हैं तस्वीरों में। महड़ की मां चंडिका देवी के साथ एक भव्य जल कलश यात्रा भी निकाली जाती है। ये जल कलश यात्रा की तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। महड़ गांव से लेकर महड़ की जो मां चंडिका देवी का मंदिर है वहां से मां नैना देवी तक ये कलश यात्रा निकलती है और साथ में मां नैना देवी और मां चंडिका के जयकारे भक्त लगाते हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहता है। रास्ते में आपको बन देवताओं के मंदिर भी नज़र आएंगे जहां पर लोग श्रृंगार का सामान रखते हैं, चूड़ी चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती बन देवताओं और जो एड़ी आछरी पहाड़ की देवियां होती हैं, वन देवियां, उनको यहाँ पूजा जाता है। जो भी महिलाएं और भक्त इस रास्ते से गुजरते हैं मां नैना देवी धाम को जाने वाले मार्ग से, वहाँ उसी मार्ग पर इस तरह के मंदिर आपको नज़र आएंगे जहाँ पर श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। जिसका इंतज़ार था अब हम पहुँच गए हैं मां नैना देवी के धाम में। तस्वीरों में देख सकते हैं कितना दिव्य अलौकिक ये धाम नज़र आ रहा है और यहाँ पर ही विराजमान है मां नैना देवी। यहाँ पर मां नैना के आँखों की पूजा की जाती है।
पंडित महीधर प्रसाद नौटियाल है, ग्राम क्यूड़ी। अच्छा, ये प्राचीन से मंदिर है। यहाँ पर गांव वाले पहले से साल में एक बार पूजा करते थे। और ये नैना देवी ऐसी है, प्रभु परमात्मा जिस समय जब दक्ष प्रजापति के यहाँ कनखलपुरी में सती ने अपना देह त्याग कर दिया, तो भगवान शंकर आकर के उस सबको वहाँ से उठा करके कंधे में ले आए। कंधे में ले आए तो उन्होंने अपना ऐसा प्रभाव शरीर बना दिया कि वो समस्त पृथ्वी का भस्म करने वाले थे। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण भगवान जो है, विष्णु अवतार जो है, वो प्रभु परमात्मा आकर के अपने सुदर्शन को आज्ञा से उस सब का जो सती का देह जो है उसका खंडन करवा देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से। तो जहाँ जहाँ उनका जो जो अंग जहाँ पड़ता है वो सिद्ध पीठ बनाए गए। तो यहाँ भगवान सती का जो है केवल आँख के स्वरूप से यहाँ नैना स्वरूप हुआ है, नैना देवी हुई है। तो आँख यहाँ गिरी। तो यह क्षेत्र दशहरा और नागपुर के बीच में ऐसा स्थान है जहाँ ऐसा सिद्ध पीठ है जो जिस कामना मनोकामना लेकर के यहाँ बेहद बड़ा कठिन मार्ग था चट्टान के ऊपर, जो भी आता था उसकी सिद्धि मनोकामना पूरी हो जाती थी। तो ये 10-12 साल से जो है हर साल 3 दिवसीय यज्ञ होता है इसमें। और नहीं तो साल में एक बार गांव वाले क्षेत्रपाल के रूप में पूजा करते थे। और जैसे किसी की गाय नया बछड़ा दे देती थी तो वो जब शुद्धिकरण हो जाता था 11 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद, तो उस दूध को लेकर के यहाँ चढ़ाने आते थे। तो यहाँ अंदर माँ भगवती के अंदर जो है एक खरड़ है। खरड़ जैसे औषधि आयुर्वेदिक वालों के पास खरड़ होता है ना, तो उस खरड़ में दूध डालते थे। उस दूध को लेकर के तो माँ भगवती के स्वरूप को आकर के वो छोटी बालिका के स्वरूप में थी। तब तक वो नैना देवी थी बालिका के स्वरूप में। उस दूध को पीने के लिए मैंने प्रत्यक्ष रूप में एक छोटा सा सांप पीले रंग का आकर के खिड़की है मोरी इधर से चट्टान की तरफ से आते हुए देखा और उस खरड़ से दूध पिया निकल गई। ये मुझे आज से यानी 12-15 साल पहले की बात है, जब मैं छोटा था। तो मैंने यौवन इस कार्य को करने आ रहा था, तब तक वो निकल गई वहाँ से। तो उसके बाद जब माँ नैना देवी नीचे गई तो यहाँ एक असुर राक्षस था, तो इधर असुर राक्षस पैदा हुआ। तो उसको असुर राक्षस पैदा होने पर नीचे गांव में रक्षा पब्लिक के माने ग्रामीण क्षेत्र सबकी रक्षा करने के लिए नीचे गई उस असुर का दमन करने के लिए। तो वहाँ पर से नंदा देवी, यहाँ से नैना हुई, वहाँ पर नंदा स्वरूप हो गई। नंदा स्वरूप वहाँ पर नंदा दूसरा नाम हो गया, नंदा देवी हो गई। नंदा देवी होने से फिर पुनः जो असुर राक्षस था तो यहाँ महड़ में तुंगेश्वर भगवान है, तो उनकी आराधना की उन्होंने। इस दैत्य राक्षस का दमन कैसे होगा क्षेत्र की रक्षा करने के लिए। तो पुनः शिव पुराण में इसका उल्लेख है। उन्होंने क्या किया, उस दैत्य की रक्षा कर, उस दैत्य से पूरी प्रजा की रक्षा करने के लिए माँ भगवती ने, नंदा ने चंडिका का रूप धारण कर दिया। तो भगवान शंकर की प्रेरणा से चंडिका का रूप धारण हुआ, तो चंडिका के लिए स्थान महड़ में दे दिया। तो ये यहाँ से नैना देवी, नंदा देवी और चंडिका एक ही वक्त एक ही स्वरूप है। और अंतिम अवस्था में माने पूर्ण सिद्धि के लिए यहाँ पर आते हैं सारे लोग, और यहाँ से मनोकामना पूरी सिद्ध हो जाती है। इसका नाम नैनी पर्वत है। और ये नैनी पर्वत जो है सबकी मनोकामना को पूरी करने वाली है। माँ नंदा नैनी देवी नैना स्वरूप से।